आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो खास और बड़ी खबरों के बारे में जो सीधे तौर पर भारत से जुड़ी हैं। पहली खबर फ्रांस से आई है, जिसने भारत को दिवाली के इस खास मौके पर एक अनमोल तोहफा दिया है। और दूसरी खबर हमारे पड़ोसी देश चीन से है, जिसने भारत के साथ सीमा पर तैनात अपनी सेना को पीछे हटाने का बड़ा कदम उठाया है। इन दोनों खबरों का मतलब क्या है, भारत के लिए इसका क्या महत्व हो सकता है, इसी पर हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी रोचक खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस से आई उस शानदार खबर की जिसने हर भारतीय का दिल जीत लिया है। भारत लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि वह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, खासकर अपने लड़ाकू विमानों के इंजन निर्माण में। कई विदेशी कंपनियां जैसे ब्रिटेन की रोल्स रॉयस, फ्रांस की साफरान और अमेरिका की जी भारत के साथ इस दिशा में साझेदारी करना चाहती थीं, लेकिन कोई भी पूरी तरह से अपनी तकनीक का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और अधिकार देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन दोस्तों, फ्रांस ने इस दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। फ्रांस की एयरोस्पेस कंपनी साफरान ने घोषणा की है कि वे भारत को 100% तकनीकी हस्तांतरण देने के लिए न केवल तैयार हैं, बल्कि न्यूक्लियर सबमरीन और पानी के नीचे इस्तेमाल होने वाले ड्रोन के लिए भी पूरा सहयोग देंगे। यह घोषणा भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के फ्रांस दौरे के दौरान हुई, जिसने भारत के आत्मनिर्भर बनने के मिशन में नई ऊर्जा भर दी है। साफरान की इस पहल के तहत भारत के लिए 110 किलो न्यूटन का एक नया इंजन बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस इंजन का उपयोग भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA में किया जाएगा, जो भारत के भविष्य के लड़ाकू विमानों में से एक है। यह इंजन प्रोजेक्ट भारत की वायुसेना को और भी ताकतवर बनाने में सहायक साबित होगा और मेक इन इंडिया मिशन को भी मजबूती देगा। साफरान ने चेन्नई को इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। चेन्नई में एक नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोला जाएगा, जहां इस इंजन के निर्माण के लिए जरूरी तकनीकी विकास और अनुसंधान का काम होगा। यह कदम न सिर्फ डिफेंस सेक्टर में, बल्कि भारत के स्पेस सेक्टर में भी नई ऊंचाइयां ला सकता है। साफरान का यह प्रोजेक्ट इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें भारत को 100% तकनीकी हस्तांतरण दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत इस इंजन का निर्माण, उसका डिजाइन और यहां तक कि एक्सपोर्ट भी कर सकेगा, बिना किसी बाहरी रोक टोक के। साफरान ने रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल की बजाय रॉयल्टी मॉडल अपनाने का निर्णय लिया है, जिससे भारत को इस इंजन पर पूरी तकनीकी आजादी मिलेगी और साथ ही साफरान की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी सुरक्षित रहेंगी। यह प्रोजेक्ट भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स समिट से लौटने के बाद से यूरोप के कई देशों ने भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की इच्छा जताई है। फ्रांस का यह कदम न केवल भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत करेगा, बल्कि भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो कि चीन से जुड़ी है। हाल ही में रूस में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। इस मुलाकात में दोनों देशों ने सीमा पर तैनात अपनी सेनाओं को पीछे हटाने का निर्णय लिया, ताकि सीमा पर तनाव को कम किया जा सके। अब खबर आई है कि 29 अक्टूबर तक इस प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया के तहत डेप्सांग और डेपचंग इलाकों में दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी पुरानी जगहों पर लौट जाएंगी। भारतीय विदेश मंत्री का कहना है कि चीन की ओर से यह तनाव कम करने की दिशा में पहला कदम है, लेकिन दोनों देशों के बीच विश्वास को पूरी तरह से बहाल करने में अभी वक्त लगेगा। चीन की ओर से भी इस पर बयान आया है कि दोनों देशों के बीच तनाव कम करना बेहद जरूरी है और इसे धीरे धीरे हल किया जा रहा है। ये दोनों देशों के बीच एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। हालांकि यह भी ध्यान देने वाली बात है कि चीन की सेना अब भी कई जगहों पर भारतीय सेना को
पेट्रोलिंग करने से रोक रही है। वहीं कुछ स्थानों पर भारतीय सेना ने भी अपनी स्थिति मजबूत कर रखी है। ऐसे में इस प्रक्रिया से एक संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, यह घटनाएं बताती हैं कि दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने की एक नई पहल शुरू हो चुकी है। हालांकि यह प्रक्रिया धीरे धीरे ही आगे बढ़ेगी और इसमें समय लगेगा। अब देखना यह होगा कि यह पहल किस तरह से भारत चीन के रिश्तों को प्रभावित करती है और क्या इससे सीमा पर स्थायी शांति का रास्ता खुल सकता है। तो दोस्तों, आज की ये दो बड़ी खबरें यहीं खत्म होती हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही खास खबरें हमेशा मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं एक और नई और रोचक खबर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।